A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start Geography Chapter 3 Motions of the Earth. इस चैप्टर में हमें रीड करना है अर्थ के मोशंस की टाइप्स एंड उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में. नाउ स्टार्ट. In ancient times, people believed that the earth was stationary and the heavenly bodies moved around it. But in 1530 BCE, Nicholas Copernicus, a Polish astronomer, proposed that the earth spins on its axis once every day and also revolves around the sun once in a year. पहले के टाइम पे लोगों का क्या मानना था कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी होती है, वो रुकी हुई होती है, और जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं वो उसके अराउंड चक्कर काटती हैं. लेकिन इसके बाद एक एस्ट्रोनॉमर आए थे, निकोलस कोपरनिकस. उन्होंने ये बताया अर्थ अपने एक्सिस पे भी मूव करती है एंड वो सन के अराउंड भी चक्कर लगाती है. देन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज़ कॉल्ड रोटेशन एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन. मीन्स जब अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है उस प्रोसेस को तो हम कहते हैं रोटेशन, एंड जो सन के अराउंड चक्कर लगाती है उन्हें हम कहते हैं रिवॉल्यूशन. नाउ रोटेशन ऑफ द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और ये किस डायरेक्शन में स्पिन करती है? ईस्ट से वेस्ट की ओर. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री वर्टिकली एंड 66.5 डिग्री फ्रॉम द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट. और इसकी जो मूवमेंट होती है वो वर्टिकली 23.5 डिग्री के एंगल पे होती है, एंड ऑर्बिट की ओर इसकी जो एंगल बनती है वो है 66.5 डिग्री. द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस. और जो टिल्ट होता है इसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. This inclination of the axis causes the unequal duration of day and night at different places. और इसी के कारण अलग अलग जगहों पर दिन और रात की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग होती है. नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ रोटेशन. क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं रोटेशन के? इट कॉजेज डे एंड नाइट. रोटेशन के कारण हमारे यहाँ पे दिन और रात होते हैं. And at any one given moment in a time, one half of the earth in sunlight while the other half facing away from the sun. मीन्स जैसा आपका यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं. इसमें अर्थ के जिस पार्ट पे सनलाइट पड़ती है वहाँ तो डे का टाइम होता है, एंड अनदर पार्ट जहाँ पे सनलाइट नहीं होती, डार्क फेज होता है जिस तरफ, उधर रात होती है, यानी वहाँ भी इक्वल नहीं होते हैं. नेक्स्ट रिवॉल्यूशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. मीन्स अर्थ जब सन के अराउंड अपने मूवमेंट को, अपने चक्कर को पूरा करता है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. एंड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन अलोंग एन एलिप्टिकल पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट. और जिस रास्ते पर अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाता है उसे हम कहते हैं ऑर्बिट. As the orbit is elliptical, the distance between the sun and the earth changes with motion. और चूँकि एलिप्टिकल होता है ऑर्बिट, तो इसी के कारण जो अर्थ और सन की डिस्टेंस होती है वो अलग अलग भी होती है. द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 365 days and 48 minutes. यानी अर्थ ऑलमोस्ट अपना जो वन रिवोल्यूशन है सन के अराउंड वो कंप्लीट करने में 1 ईयर की टाइमिंग लेता है. एंड इट कॉजेज चेंजेस ऑफ सीज़न. और इसी के कारण जो सीजन में चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट है हमारा सोलिस्टिसेस. ट्वाइस इन अ ईयर द अर्थ इज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन. द डेज ऑन विच दिस फेनोमेनन अकर्स आर कॉल्ड समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस. साल में 2 बार ऐसा होता है जब दो टाइमिंग ऐसी होती है, कंडीशन ऐसी बनती है कि सन एक बार तो अर्थ के बिल्कुल पास होता है और एक बार बिल्कुल बहुत दूर होता है. देन जब वो पास होता है तब तो क्या होता है, सन पास होगा तो ऑब्वियसली हीट ज़्यादा होगी एंड वो कॉज करता है समर सोलिस्टिस को. एंड जब दूर होता है देन वो कॉज करता है विंटर सोलिस्टिस को. एंड इसके एक्सपेक्टेड डेट गिवन है आपको 20 जून और 21 जून. अनदर वन इज़ 21 दिसंबर एंड 22 दिसंबर. नेक्स्ट है हमारा इक्विनॉक्सेस.
Equinoxes, twice in a year the sun shines directly above the equator. These days are called the equinoxes. During the equinoxes the lengths of the days and night are equal. मीन्स साल में 2 बार यहाँ पे ऐसा होता है जब सन जो होता है वो इक्वेटर के ऊपर वर्टिकली डायरेक्टली वहाँ पे शाइन करता है. देन उस कंडीशन में जो दिन और रात की जो टाइमिंग होती है वो इक्वल हो जाती है, उनकी जो लंबाई लेंथ होती है वो इक्वल हो जाती है. और ये भी आपके 2 डेज़ गिवन है, 21 मार्च एंड अनदर वन इज़ 23 दिसंबर. ये 2 दिन साल में ऐसे होते हैं जब दिन और रात की लंबाई एक समान हो जाती है. ये आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है. रीड द चैप्टर, वॉच द वीडियो, and after that if you have any doubt you can call or message me on your given time. Have a nice day. Thank you.